आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैरियर डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशनर के बारे में। जो डीसी स्प्लिट एयर कंडीशनर है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो में कंप्लीट ईरर के बारे में बात करेंगे कि कौन सा ईरर क्यों आता है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो लोग नहीं जानते हैं। क्योंकि होता क्या है कि अगर स्प्लिट एयर कंडीशनर के ईरर के बारे में अगर पता हो तो हमारा टाइम ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट नहीं होता है, टाइम हमारा ख़राब नहीं होता है। जो भी ईरर आता है उसे जा करके फटाफट हम उस फॉल्ट को सॉल्व कर देते हैं। लेकिन अगर नहीं पता है तो फिर क्या होता है, अगर नहीं पता है ईरर के बारे में कि कौन सा ईरर क्यों आया है, कौन से फॉल्ट के कारण आया है, तो क्या होता है कि बारी बारी से पूरे सिस्टम को हमें चेक करना पड़ता है कि कैपेसिटर हमारा ख़राब है, टेम्परेचर ख़राब है, या फिर पीसीबी ख़राब है, या फिर इंडोर का कॉइल सेंसर ख़राब है, या फिर आउटडोर का टेम्परेचर सेंसर ख़राब है, क्या ख़राब है। इसे हम फॉल्ट को फाइंड आउट करने में मुझे काफ़ी समय लग जाता है। लेकिन अगर हमें पता हो कि कौन सा ईरर क्यों आया है तो उस फॉल्ट को हम बहुत ही आसानी से कम समय में बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और लास्ट में मैं बताना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक अमरीश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो चलिए ईरर के बारे में समझते हैं वन बाय वन करके कि कौन सा ईरर क्यों आता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ईरर की बात करते हैं कैरियर डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशनर में। ईरर ईसी इस तरह का अगर डिस्प्ले में दिखाता है तो उसका क्या मतलब होता है। तो यहाँ पर देखिए मैं नीचे मेंशन किया हुआ हूँ, रेफ्रिजरेंट हाई लो लीक। इसका मतलब क्या है, अगर रेफ्रिजरेंट ओवर चार्ज हो गया है, रेफ्रिजरेंट ज़्यादा चार्ज हो गया है, या फिर उसमें कम रेफ्रिजरेंट हो गया है तो भी इस तरह का एरर दिखाएगा ईसी। अगर रेफ्रिजरेंट लीकेज हो रहा है, अगर लीकेज होगा तो रेफ्रिजरेंट वहाँ पे कम होगा। जाहिर सी बात है कि रेफ्रिजरेंट जब भी लीकेज होगा तो वहाँ पर रेफ्रिजरेंट कम हो जाएगा। तो इस तरह से इसलिए दर्शाया गया है कि रेफ्रिजरेंट हाई लो लीक होगा तो कम होगा, अगर ज़्यादा होगा रेफ्रिजरेंट वहाँ पर ओवर होगा, हीट होगा तो वहाँ पर ईसी दिखाएगा एरर, अगर लो होगा तो भी वही दिखाएगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट ईरर की, ईरर E1। अगर डिस्प्ले में शो होता है ईरर E1 तो वहाँ पर क्या फॉल्ट होता है, देखिए इंडोर पीसीबी फॉल्टी, वहाँ पर इंडोर पीसीबी फॉल्ट होता है। अब देखिए इंडोर पीसीबी में क्या फॉल्ट हो सकते हैं, वहाँ पर रिले भी जा सकता है, रिले भी ख़राब हो सकता है, या फिर आउटपुट सप्लाई नहीं देगा कंप्रेसर को, आउटडोर को जो आउटपुट सप्लाई जा रहा है वो उसको नहीं देगा, या फिर उसमें क्या होगा कि अगर सेंसर में भी प्रॉब्लम होगा तो भी उसमें ईरर E1 दिखा सकता है। अगर रूम टेम्परेचर सेंसर या फिर कॉइल टेम्परेचर सेंसर अगर वहाँ पे ख़राब होगा, या फिर उसका सॉकेट अगर लूज होगा तो भी इस तरह का एरर दिखाएगा, एरर E1। तो इसमें पीसीबी फॉल्टी दर्शाया गया है कि अगर इन्वर्टर डीसी एयर कंडीशनर में कैरियर के अगर E1 दिखाता है तो वहाँ पर पीसीबी फॉल्टी होगा। नेक्स्ट एरर की हम बात करते हैं, एरर E2। अगर E2 दिखाता है तो उसमें क्या फॉल्ट होगा, उसमें दर्शाया जाता है कि पावर सप्लाई, देखिए उसके डिस्क्रिप्शन में जो एक बुक मिलता है उसमें एयर कंडीशनर, स्प्लिट एयर कंडीशनर हो या फिर विंडो एयर कंडीशनर हो, उसमें जो एक बुक दिया जाता है, उसमें गाइड दिया जाता है, उसमें बताया जाता है कि उसमें सब कुछ लिखा रहता है कि एरर कौन से फॉल्ट के कारण आता है। मैं अपने पास से नहीं बता रहा हूँ, जो कंपनी देती है वही मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर एरर E2 आता है तो उसमें पावर सप्लाई और कम्युनिकेशन वायर फॉल्ट होगा। वहाँ पर सिर्फ बताया जाता है पावर सप्लाई का फॉल्ट होगा, लेकिन मैं यहाँ पे से अपने एक्सपीरियंस की मदद से मैं बता रहा हूँ आपको कि उसमें कम्युनिकेशन वायर भी जुड़ा होगा। क्योंकि पावर सप्लाई अगर इंडोर से आउटडोर को नहीं जा रहा है तो उसमें वही है कम्युनिकेशन वायर। तो अगर पावर सप्लाई अगर उसमें प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन वायर में कोई भी फॉल्ट हो, अगर इंडोर से आउटडोर को सप्लाई नहीं मिल रहा है तो फिर उसमें यही फॉल्ट होगा। तो अगर एरर E2 अगर आ रहा है तो पावर सप्लाई और कम्युनिकेशन वायर में फॉल्ट होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर एरर E3 आ रहा है
तो आउटडोर फैन मोटर फॉल्ट होगा। अगर एरर आ रहा है उसमें कैरियर डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशनर में, अगर E3 आ रहा है तो सीधा आपको टारगेट करना है आउटडोर का फैन मोटर जो लगा होता है, उस फैन मोटर में कोई भी फॉल्ट होगा, या फिर उसका बेयरिंग ख़राब होगा, या फिर शाफ्ट उसका नहीं चल रहा होगा, या फिर उसका फिन्स नहीं चल रहा होगा। आउटडोर के फैन मोटर में जो भी प्रॉब्लम होगा वही दिखाएगा E3। तो फिर सीधा आपको टारगेट करना है कि आउटडोर का फैन मोटर हमारा नहीं चल रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एरर E6। E6 में क्या होता है कि एरर E6 अगर इसका कॉइल टेम्परेचर सेंसर अगर फाल्टी होगा, इंडोर में एक कॉइल टेम्परेचर सेंसर लगा होता है जो कि कॉइल कॉपर पाइप के ऊपर लगा होता है, कॉइल टेम्परेचर सेंसर उसी को कहते हैं। अगर वो उसमें फाल्टी होगा, ख़राब होगा, या फिर किसी वजह से कट गया होगा, चूहा काट दिया होगा, जो भी जिस तरह से भी कट गया होगा या फिर ख़राब होगा, अगर सेंसिंग नहीं कर पा रहा होगा, काम नहीं वर्क नहीं कर पा रहा होगा, तो उस तरह के अगर फॉल्ट को अगर आता है तो उसमें E6 का एरर दिखाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं E7 अगर आ रहा है तो उसमें देखिए होता है कि डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशनर में आउटडोर कॉइल सेंसर फॉल्टी, उसमें एक आउटडोर के जो कंडेंसर होता है, कंडेंसर कॉपर पाइप के ऊपर कॉइल के ऊपर एक सेंसर लगा होता है, आउटडोर कॉइल सेंसर लगा होता है जो हीटिंग को एब्जॉर्ब करता है। अगर उसमें फॉल्टी है, या फिर कभी कभी होता है कि गंदा हो जाता है, या फिर किसी कारण उसमें पानी चला जाता है तो भी वह काम करना बंद कर देता है। अगर किसी वजह से हम सर्विस कर रहे होते हैं, पानी से धो रहे होते हैं एयर कंडीशनर को, तो उसमें क्या होता है कि पानी उसमें चला जाता है, उसके अंदर पानी घुस जाता है, जिसके कारण भी वह काम करना बंद कर देता है। तो उसे क्या करें कि उसको साफ़ कर दें, निकाल करके अच्छे से साफ़ करें, उसका सॉकेट निकाल करके फिर से लगा दें, तो वह अच्छी तरह से फिर वापस काम करने लगे। क्योंकि सेंसर जल्दी ख़राब नहीं होता है, जब तक कि अगर सेंसर कट ना जाए या फिर टूट ना जाए, अलग ना हो जाए, तब तक सेंसर ख़राब नहीं होता है जल्दी। बहुत लंबे समय तक कोई भी सेंसर हो, चाहे कॉइल टेम्परेचर सेंसर हो या फिर रूम टेम्परेचर सेंसर हो, वह लंबे समय तक वर्क करता है जब तक कि कट ना जाए। अगर कटने के बाद तो फेंकना ही पड़ेगा, ख़राब ही हो जाएगा। तो उस फॉल्ट को बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा एरर E5 ज़्यादातर एयर कंडीशनर में E5 का एरर शो होता है। तो वहाँ पर देखिए दर्शाया गया रूम टेम्परेचर सेंसर, जो कूलिंग कॉइल के जब भी आप इंडोर का फ्रंट पैनल आप जब खोलते हैं तो वहाँ पर सीधा सामने आपको दिखाई देता है रूम टेम्परेचर सेंसर, जो कूलिंग कॉइल के ऊपर ही लगा होता है। तो अगर वह फाल्टी होगा, किसी कारण से कट गया होगा, या फिर काम करना बंद कर दिया होगा, या फिर सॉकेट उसका लूज हो गया होगा पीसीबी के अंदर से, तो इस तरह का एरर दिखाएगा, एरर E5। तो अगर एरर E5 दिखाता है तो आप सीधा इंडोर पे टारगेट करना है आपको कि उसका कॉइल सेंसर, उसका रूम टेम्परेचर सेंसर ही ख़राब होगा। आप उसे चेक करें, अगर ख़राब है तो उसे चेंज कर दें, या फिर सॉकेट उसका लूज है तो वापस लगा करके देखें, अगर चल रहा है, वर्क कर रहा है तो सही है, नहीं तो उसे चेंज कर दें। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा एरर कौन से फॉल्ट के कारण आता है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया हो तो बेझिझक मुझसे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ये छोटा सा वीडियो था। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे सिलियोवन टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए इसे यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। अगले वीडियो में फिर जल्दी